नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स 2021 के लिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर परीक्षा में शामिल तथ्यों को जो है ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और आशा यही की जा सकती है कि इसी प्रकार का पेपर आपको जो है 20 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो इसका आप जो है अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा और अंत में कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। और यहाँ पर यदि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट होता है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें आप लोगों के लिए 4 आंसर मिलेंगे, जिनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो सही आंसर आपको चुनना है, तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा 2005 में, अर्थात सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं आप लोगों के लिए। जो सेकंड क्वेश्चंस है उसमें आपसे पूछा गया है, देखते हैं 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ था। तो ये कौन सी लोकसभा चुनाव थे, कुल मिलाकर के ये पूछने का प्रयास किया गया है। सही आंसर होगा 17वीं लोकसभा चुनाव, अर्थात डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे पुराना वेद है। तो चारों वेद आपके सामने प्रस्तुत हैं और सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है और ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत की न्यायिक अकादमी है। तो देखिएगा, न्यायिक जो अकादमी है वो आपका भोपाल में स्थित है, अर्थात डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर मार्कीज, जेनेवा और आपके लिए जो अन्य 2 ऑप्शन है दावोस और न्यूयॉर्क। 4 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन जो है जनेवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर पूछा गया है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लेवल के हिसाब से ही यहाँ पर सेट किए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन, जी जे मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु, अर्थात ए ऑप्शन। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? अर्थात ये नारा जो है किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर लोकमान्य तिलक। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सही आंसर के लिए चलेंगे तो डी ऑप्शन आपको मिलेगा, अचल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यहाँ पर यकृत, सी ऑप्शन वाला। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो शीला दीक्षित, विजय कुमार मल्होत्रा, ओम प्रकाश कोहली। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात BEL स्थित है। तो 4 यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, पहला स्थान इसमें सही आंसर हो जाएगा कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का 26वां राज्य है। तो 26वें नंबर पर जिस राज्य का निर्माण हुआ है वो है यहाँ पर छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और 14वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं।
उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो हरिवंश राय बच्चन जो है पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रथम सरस्वती सम्मान के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 16वां क्वेश्चन। तो इसके लिए आपके जो ऑप्शंस है उसमें बुध, बृहस्पति, शनि और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, तो ये इसके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किस प्रदेश में स्थित है? सारनाथ का आपको ज़्यादातर जानकारी होगी, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यूपी जीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरीके से स्थान और कल्चर से संबंधित। तो आप जो है यूपी जीके का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, भारत के किस राज्य में वर्षा सर्वाधिक होती है? तो वर्षा जो सर्वाधिक होती है वो होती है मेघालय में। मेघालय में जो मानिसराम स्थान है वहाँ पर वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। 20वां क्वेश्चन है, 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा बी ऑप्शन कालरा, सॉरी पी बेरन इसमें सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो होता है यहाँ पर हाइड्रोफोबिया, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है हाइड्रोफोबिया इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका, सही आंसर बी ऑप्शन होगा 28 फरवरी को। और ये जो है इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनका जो है जन्मदिन था, तो उसकी उपलक्ष्य में उन्होंने जो है ये विज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था, तभी से ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है टेनिस, तो टेनिस इसके लिए सही आंसर होगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? सही आंसर होगा बी ऑप्शन नंदा देवी चोटी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति जो संबंधित थी वो दूध उत्पादन से थी, और सही आंसर हो जाएगा इसके लिए बी ऑप्शन वी कुरियन। तो इनको भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है प्रयास किया गया है कुछ क्वेश्चन बताने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जो है भविष्य के लिए मोटिवेट हो सकें आपको क्वेश्चन पेपर देने के लिए, मॉडल पेपर देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।